अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। कहते हैं कि इंसान को कामयाबी के लिए जहाँ मुखलस दोस्तों की ज़रूरत होती है वहाँ मुखलस दुश्मन भी होने चाहिए। दुश्मन इसलिए होने चाहिए ताकि उस पर नज़र रखें, उस पर तनकीद करें और दुश्मनों का उसको थ्रेट भी हो कि अगर मैं सुस्त पड़ गया या मैं सुस्त पड़ गई तो वो नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरह का सामना करना पड़ रहा है हमारे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा को। और मैं इन्हें खुशकिस्मत भी समझता हूँ कि इन्हें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, जिसका इन्होंने आगाज़ किया था सियासत में ये जब आई तो इन्होंने एक मुस्लिम लीग नून में एक बाकायदा मीडिया विंग बनाया और जो मुस्लिम लीग नून की क्रेडिबिलिटी कह लें या उसकी साख कह लें, उसको इन्होंने उभारने में बड़ा काम किया। इसके बाद ये जैसे ही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई तो ये ड्यूटी संभाली इनकी मुखालफिन जमात पीटीआई ने। पीटीआई मीन कि उसके जो नौजवान यूथ है, माशाल्लाह वो हाईली क्वालिफाइड हैं आईटी फील्ड में, सोशल मीडिया पे उनकी बहुत गिरफ्त है। अच्छा, वो क्या हो रहा है कि अभी ये कोई भी मूवमेंट करती हैं, कोई भी इनका एक्शन होता है, कहीं भी जाती हैं, अखबार से पहले, सरकारी टीवी चैनल से पहले, सोशल मीडिया पे हम मुख्तलिफ कमेंट्स के साथ इनकी हाइलाइट्स देखते हैं और इससे इनकी वो ना सिर्फ पब्लिसिटी होती है बल्कि डेफिनेटली समझने वाले समझ आते हैं कि क्या क्या खामियां रह गई थी, हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना था। हालिया में ये देखिए पासिंग आउट परेड में गई हैं, माशाल्लाह यंग नज़र आ रही हैं। और इस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो कमेंट्स भी आ रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे, आप दे सकते हैं। तो डेफिनेटली उसमें काफ़ी खामियाँ होती है। इंसान है, कोई भी इंसान इस दुनिया में, याद रख लें, मुकम्मल नहीं है। हर इंसान में खामियाँ होती हैं, मुझ में भी खामियाँ होंगी, आप भी देखें आप में भी होंगी। तो खामियों का पता अपने नाकदीन से ही पता चलता है। तो जनाब, इनका अगर मैं तारुफ़ कराऊँ तो आप गूगल पे चले जाएँ तो 50 साला ख़तून है माशाल्लाह। इन्होंने बड़ी मेहनत से इस मकाम पे पहुंची हैं और आप इनकी अगर देख लें ट्रेंड, तो कोई मोमेंट कहीं पे भी आने जाने की मूवमेंट हो, कहीं पे भी हो, ये हाइड नहीं है। पूरी कवरेज इनको इन ये यूथ है, इनके मुखालफिन है, वो दे रहे हैं। इसी वजह से इनकी रेटिंग है। आप वीडियोस न्यूज़ में देख सकते हैं, वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नाजरीन मैं एक ज़रूर अपने नौजवानों से स्पेशली, क्योंकि ये जो जिम्मेदारी कह लें ये नौजवानों ने संभाली हुई है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ प्लीज़ जो आप लिखते हैं, जो आप ग्राफिक एडिटिंग करते हैं या वीडियोस बनाते हैं, इवन टिकटॉक पे बनाते हैं, तो उसमें बराए मेहरबानी अखलाकियात के पहलू को ना छोड़ें। क्योंकि जब अखलाकियात से गिरे हुए अल्फाज आप लिखते हैं या आप बात करते हैं, तो आप किसी इंसान के बारे में, जिसके बारे में कह रहे थे, बेसिकली उसके बारे में नहीं कह रहे होते, आप अपनी तरबियत शो कर रहे होते, आप अपनी जहनी जो सिचुएशन है उसको लिख रहे होते हैं, आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आप किस माहौल में हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर अवॉइड किया करें। ये किसी भी इंसान के लिए बेहतर नहीं होता कि वो अखलाकियात से गिरी हुई बात करे। देखने वाले हो सकता है आपको लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो कि इस बंदे ने बड़ी अच्छी बात कर दी, इसने ये खामी निकाल दी, लेकिन होता यह है कि वो आपके ही नाम से जा रही होती है। तो इन बातों पे ज़रूर ख्याल कीजिएगा और अपनी दुआओं में और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पे भी नज़र रखा करें और जहाँ तक हो सके उनकी आप हेल्प भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।